आखिर क्यों मां कामाख्या ने अपने ही पुजारी का सिर छेद कर दिया? ऐसा कौन सा श्राप था जिस श्राप के कारण कामाख्या के जो राज परिवार है वे आज भी सदियों के बाद भी मां कामाख्या के दर्शन नहीं कर पाते हैं? आखिर क्यों मां कामाख्या ने हमेशा हमेशा के लिए नीलांचल क्षेत्र को छोड़ दिया था? संगीत। नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। मां कामाख्या के अनेक अनसुलझे रहस्य हैं। मां कामाख्या के साथ कई महान तांत्रिक मंत्र और अघोरी की कहानी जो है वह जुड़ी हुई है। उसमें से एक कथा जो है वह जुड़ी हुई है केंदु कलई जी के साथ। केंदु कलई मां कामाख्या के पुजारी थे। उनके गर्भगृह में पूजा अर्चना करते थे। मां के बहुत बड़े उपासक थे, किंतु हुआ यह वहां के जो राजा थे वे भी मां कामाख्या के बहुत बड़े उपासक थे, जिनका नाम था नर नारायण, जो कूच बिहार डायनेस्टी के राजा थे। अर्थात इस डायनेस्टी को, इस राज परिवार को, इस वंश को कोच बिहार वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब यह जो राजा नरनारायण थे वे मां के बहुत बड़े उपासक होने के कारण नित्य प्रतिदिन मां के दर्शन के हेतु नीलांचल क्षेत्र में आते थे। नीलांचल क्षेत्र अर्थात जहां पर नीलांचल पर्वत स्थित है, जहां पर मां कामाख्या निवास करती है। नील पर्वत वासिनी यह मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए जब नर नारायण राजा नीलांचल क्षेत्र में आते थे और केंदुकल जी के साथ उनकी मुलाकात होती थी, केंदुकल जी के माध्यम से वे पूजा अर्चना करवाते थे। केंदुकलई मां के इतने बड़े उपासक थे कि उनके पास आने वाले भक्तों की समस्या का निवारण करने में समर्थ थे। एक बार उनके पास एक माता आई, उनकी बच्ची उनके हाथों में थी जो मर चुकी थी, मृतक थी। उन्होंने रोकर बिलक कर केंदुकल जी से कहा कि आप ही मेरी एक अंतिम आशा है और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा एवं आशीर्वाद के कारण आप मुझे मेरी बेटी पुनर्जीवित करके दीजिए। तब केंदुकले जी ने कहा कि माता जी यह संभव नहीं, क्योंकि एक बार जिनकी मृत्यु हो गई वे वापस जीवित नहीं हो सकते। किंतु उस माँ को केंदुकल के ऊपर अत्यंत विश्वास था, श्रद्धा थी। उन्होंने कहा कि मुझे इतना तो विश्वास है कि अगर आप माँ से एक बार कहेंगे तो माँ आपकी बात को मना नहीं कर पाएगी। केंदुकले जी ने कहा कि आपकी श्रद्धा को नमन है, मैं एक बार आपके लिए माँ से प्रार्थना करके देखूंगा, बाकी का सब उनके हाथों में होगा। तब जाकर जब केंदुकलई ने उस मृतक बच्ची को अपने हाथों में उठाया और गोद में ले जाकर माँ की पाषाण शिला पर जाकर रख दिया, माँ की ब्रह्मांड योनि पर रखा, तुरंत ही चमत्कार हुआ। जैसे ही केंदुकल जी ने प्रार्थना की कि हे माँ, यदि आपको ठीक लगे, यदि आपको योग्य लगे तो इस बच्ची को पुनर्जीवित कर दीजिए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है। केंदुकल जी की इस प्रार्थना के कारण माँ ने उस बच्ची को पुनर्जीवित किया, एक जीवन दान दिया और यह बात धीरे 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 समग्र नगर में फैलती गई। आखिर में यह बात राजा नरनारायण तक भी पहुंची। उन्होंने जब यह जाना कि केंदुकल जी माँ इतने बड़े उपासक हैं कि स्वयं किसी को जीवित करने की क्षमता रखते हैं, उस समय पर उन्होंने चाहा कि मैं माँ के दर्शन प्राप्त करूं। अब वहां पर जो उस क्षेत्र में लोग रहते थे उन सबको पता था कि रात को मंदिर बंद हो जाने के पश्चात केंदुकल जी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर माँ की पूजा अर्चना करते थे और माँ साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाती थी। माँ के प्रकट हो जाने के बाद भी केंदुकले जी की जो स्तुति थी वो रुकती नहीं थी। माँ के लिए भाव विभोर होकर भजन गाते थे, मंत्र का उच्चारण करते थे, श्लोक स्तुति गाते थे और माँ नृत्य करते थी नग्न होकर, क्योंकि माँ कामाख्या ब्रह्मांड योनि के साथ जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड योनि यानी जहाँ से इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वह योनि जिस स्थान पर देवी सती का योनि भाग प्रस्थापित हुआ था वो स्थान था कामाख्या अर्थात लीलाचल क्षेत्र। अब केंदुकले के पास आकर जो नर नारायण राजा थे उन्होंने विनती की कि मुझे माँ के दर्शन प्राप्त करने हैं और मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझे आप गर्भगृह में उपस्थित रहने की अनुमति दीजिए। केंदुकल जी ने कहा कि मैं आपको यह अनुमति इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं स्वयं भी माँ की जब पूजा करता हूँ
रात को कपाट बंद होने के पश्चात तब आंखों पर पट्टी बांधकर वह करता और माँ की अनुमति के बिना यह कार्य मैं नहीं कर सकूंगा। किंतु राजा नरनारायण ने साम दाम दंड भेद का उपयोग करके कदुकलजी को विवश कर दिया और विवशता के कारण कदुकलजी ने कहा कि आप एक कार्य करें, मैं आपको गर्भगृह में उपस्थित रहने की अनुमति तो नहीं दे पाऊंगा, किंतु गर्भगृह में एक छिद्र है, एक छेद है, उस छिद्र से आप माँ को नृत्य करते हुए दर्शन कर पाएंगे और जैसे ही मैं स्तुति गाना आरंभ करूंगा वैसे ही आप उस छिद्र से एक नजर करिएगा। जैसे ही आप दृष्टि डालेंगे माँ साक्षात उपस्थित हो चुकी होंगी, प्रकट हो चुकी होंगी। और उनके कहे मुताबिक रात हुई, कपाट बंद हुए, कदुकलजी ने स्तुति गाना शुरू किया और माँ प्रकट हो गई। किंतु नृत्य होने से पहले माँ को यह एहसास हो गया कि उनके साथ धोखा हुआ है और इस कारण से उन्होंने छिद्र से जो राजा नरनारायण उनको देखने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास के कारण सबसे पहले तो कदुकलजी का शर छेद कर दे, यानी कि उनका धड़ मस्तक से अलग कर दिया। और दूसरा, उन्होंने राजा नरनारायण को यह श्राप दिया कि आगे से आपका राजवंश, आपका राज परिवार यदि इस क्षेत्र में भटकने की भी कोशिश करेगा तो भी मैं उन्हें तबाह कर दूंगी, इस वंश का मैं नाश कर दूंगी। और यह श्राप जब कूच बिहार डायनेस्टी को राजा नरनारायण को मिला, उसी क्षण से उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया। और आज भी जब राजा नरनारायण के वंशज कूच बिहार डायनेस्टी के कोई वंशज मां कामाख्या के उस क्षेत्र से गुजरते हैं, चाहे ट्रेन से हो, चाहे बस से हो, चाहे कार से हो, तो वह हमेशा अपने बाजू में एक छतरी खोल देते हैं, एक अम्ब्रेला खोल देते हैं, ताकि गलती से भी उनकी जो दृष्टि है वो माँ कामाख्या की ओर ना जाए। और दूसरी कहानी यह प्राप्त होती है, कुछ लोग यह कहते हैं कि कदुकलजी को पत्थर की मूरत में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये दो कहानी हमें प्राप्त होती है, एक कहानी, एक कथा जहाँ पे कदुकलजी का सिर छेद कर दिया गया था और दूसरी कथा जहाँ पे कदुकलजी को पत्थर की मूरत में तब्दील कर दिया गया था। और राजा नरनारायण के वंशजों के बारे में और कूच बिहार डायनेस्टी के बारे में यह भी कहा जाता है, जो हमने वन आई वाज देयर इन द कामाख्या क्षेत्र, जो मैंने नोटिस किया था, ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर है वहाँ पे, जहाँ पर एक सुंदर म्यूजियम क्रिएट किया गया है। उस म्यूजियम के अंदर ऐतिहासिक चीजें जो है वह रखी गई हैं, एंटीक्स रखे गए हैं और कामाख्या क्षेत्र के इतिहास के बारे में बातें कही गई हैं। उस हेरिटेज सेंटर में मैंने एक बात पढ़ी कि मूलतः यह कथा जो है वह कदाचित नहीं बनी थी, वास्तविकता यह थी कि कदाचित जो कूच बिहार डायनेस्टी थी वे वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तित हो चुकी थी, वे विष्णु के उपासक बन चुके थे, किंतु कामाख्या क्षेत्र में रहने के कारण अब उनके पास कोई विक नहीं था, इसलिए उन्होंने यह कथा जो है वह बिल्ड अप कर दी। यह कथा का निर्माण किया गया एक कल्पना के तौर पर, ताकि अपने प्रजा के मन में यह कथा का बीज डालकर उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि हम लोग तो माँ कामाख्या के दर्शन कर ही नहीं सकते। किंतु वास्तविकता कदाचित यह थी कि विष्णु उपासक होने के कारण कूच बिहार राज परिवार ने हमेशा हमेशा के लिए शक्ति की उपासना को छोड़ दिया था और समय रहते यह की जो बात थी, यह जो अफवाह थी, यह फैलाई गई थी ताकि वैष्णव संप्रदाय का अनुसरण करने में उन्हें कोई आपत्ति ना हो। यह बात भी ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर में एक फ्रेम पर लिखी गई है। बहुत ही सुंदर स्थान। अगर आप कामाख्या विजिट कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जा रहे, गुवाहाटी जा रहे हैं, तो इस म्यूजियम की मुलाकात अवश्य लीजिएगा। आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि क्या हमें माँ कामाख्या के बारे में